तीसरी कैटेगरी है कि आप नया किसी से बोरो करते हो उसको पे कर देते, आपका वो जो स्टॉक है वो उधर रहता है। तो ये 20-25 जो बिलियन लोगों को डरा रहे हैं ना, 35 बिलियन एक साल में रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की पूरी की हुई है। कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हम अपने मुल्क को बदनाम करते जब हम कहते हैं जी 3 साल में 70 बिलियन देना है। ओ भाई बात सुनो, आपका डेट है कितना? आपका पब्लिक डेट $100 बिलियन है। आपकी लाइबिलिटी जो है अदारों की जाती, जो कि स्टेट ने नहीं देनी, स्टेट को रुपए मिलेंगे स्टेट बैंक और डॉलर उसको देने पड़ेंगे, 130 बिलियन ले लेते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके 5-6 हजार अरब के सर्टिफाइड गोल्ड और मिनरल रिजर्व्स हैं। हम तो ना शुक्र है, और हम हर वक्त सैडिस्ट और नेगेटिव सियासत के आदी हो गए। लोगों को डराना, लोगों को बताना कि ये सारी चीजें डूएबल हैं, बट यू हैव टू मैनेज इट। ओके सर, डूएबल हैं कि नहीं, मगर अभी आपने जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पे तमाम तर मलबा डाला है सर, ये गो के अलग बात है कि पीआईए अभी भी अपनी डेडलाइंस नहीं मीट कर रहा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। इस निगरान हुकूमत ने भी जो डेडलाइंस लिखी हुई थी, बट फिर भी जिक्र नहीं है सर। आप जिन पे इल्जाम डाल रहे हैं, आपके अपने कॉलीग मोहम्मद जुबैर इल्जाम आयद ये कर रहे हैं कि गलती तो सब आपकी थी, पीआईए, स्टील मिल्स और फेस्को की निजकारी जो है वो आखिरी मराइल में थी, लेकिन डार साहब ने रुकवा दी बकौल उनके। वो उन्होंने गलत बयानी की, उनको के प्रूव करें, वरना मैं बहुत कुछ कहूंगा, फिर उनको मुसीबत पड़ जाएगी। सर वो तो कह रहे हैं आपने मुतअद्दिद फैसलों से इख्तिलाफ किया उन्होंने। वो चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन थे और उसके हेड थे, और उनको मिनिस्टेरियल स्टेटस दिया हुआ था। वो अपनी जो नॉन परफॉर्मेंस है वो दूसरों पे मत डालें। मगर पीआईए अगर कराची में हड़ताल हो के 3 बंदे मरते और अगर एक काबीना और प्राइम मिनिस्टर फैसला कर दे कि इसको ऑन होल्ड कर रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता मजीद खून रेजी ना हो, तो वो इसहाक डार का फैसला नहीं है, वो फिर काबीना का फैसला है। उनको एहतियात करनी चाहिए ऐसी बातें करने में, मुनासिब नहीं है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, अपनी नॉन परफॉर्मेंस, अपने फेलियर को दूसरी तरफ मत पुश करें, वरना मैं बहुत क्लीन स्लेट दिखा दूंगा कि क्या क्या आपने करना था, क्या किया है और कितनी देर में किया है। मैं नहीं चाहता पर्सनल होना, तो प्लीज डोंट प्रोवोक मी। नहीं, आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू सर, ये पर्सनल होने की बात नहीं है। कौम के अरबों रुपए डूब गए ना, और वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से डूबे। आखिरी मराहिल में आपने तमाम तर अमल को रोक दिया बकौल जुबैर साहब, वो कहते हैं अरबों रुपए का नुकसान हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग पर्सनल। वहां कोई बिड आ गई थी जो किसी ने रोक दी, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कोई डिस्कस की, कोई तैयारी नहीं की थी, कोई रेडी नहीं था। तैयारी जुबैर साहब की नहीं थी। ओके, वील मूव ऑन सर। मगर ये बताइएगा कि अब इन्फ्लेशन जो है 28.3% के लगभग अभी खड़ी है। जब इमरान खान की हुकूमत को आप लोगों ने चलता किया था तब 12.5% थी, जब महंगाई मार्चेस हो रहे होते थे। लेकिन अब आपका दावा है कि इफ यू कम इनटू गवर्नमेंट, अगले 22 माह के अंदर आप लोग सिंगल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन ले आएंगे। बट सर यही तो आईएमएफ भी फोरकास्ट कर रहा है कि दिसंबर 2025 तक सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। तो इसमें आप लोगों की मेहनत या आपका एफर्ट और पुश किधर है? आप बताएं, जून 2025 तक, यानी अगले नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर आप इसे कम करेंगे, ये वादा करें आवाम को तो समझ भी आए। देखिए, मेरी गुजारिश ये है मेयर बीबी के, आप प्रॉमिस करें जो आप रियलिस्टिकली कर सकते हैं। हमें बहुत मशवरे दिए गए 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप कह दें जी कि 1 साल में मैं 18-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगी। ये हमारे 3 थे ना वादे, लोड शेडिंग खत्म करेंगे, दहशतगर्दी और कराची की रोशनी वापस लाएंगे, दहशतगर्दी खत्म करेंगे नॉर्दर्न एरिया से, और तीसरी थी इकोनॉमी को सीधा करेंगे। ये 3 हमारे वादे थे। हम उसको कहते थे 3 E's मैनिफेस्टो। 2013 की बात कर रहा हूं। ये जो इस वक्त जो कोर इन्फ्लेशन है वो 20% के करीब है। ये सीपीआई की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कोर इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लाने के लिए हमने कहा है कि हम 2025 के एंड तक, यानी आप कह रहे हैं जैसे आपने खुद ही फरमा दिया कि 22 महीने में, तो ये जून तक ये थोड़ा सा, क्योंकि आपने मुख्तलिफ अपने इकोनॉमिक टूल्स यूज करने हैं, फिस्कल मेजर्स लेने हैं, आपने मॉनेटरी मेजर्स लेने हैं, जिससे आप उसको वहां लेके जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है और अनरियलिस्टिक वादा होगा कि जी हम 10 महीने में
اس کو کم کر کے تو ہم اس پہ لے آئیں گے. میں تو پارٹی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. یہ وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر بجلی کی قیمتیں ہر کوارٹر کے ساتھ بڑھانی ہے ہمیں، یہ بھی ہماری مجبوری ہے. جولائی میں ایک بار پھر ابھی ری بیسنگ ہونی ہے، اینڈ ان دا پروسیس IMF کی ایک کنڈیشن بھی ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. 15 فروری کو دوبارہ اضافہ ہونا ہے. آئی مین گیون آف کورس واٹ اوگرا سیز 30-40% ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کریں گے یہ آ کے؟ اب دیکھیں، میں تو اس سٹیج پہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ایسے سوال جواب کو اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنے چاہیے. ہمارا اس وقت کا جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے جو 9 مہینے کا تھا وہ اینڈ آف مارچ میں ختم ہونا ہے، اور اس دوران بٹوین آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ جب بھی بنتی ہے الگ فل سے 8 فروری کے بعد جس کی بھی بنتی ہے اس کو سیریسلی پارلس کرنے پڑیں گے IMF کے ساتھ، اور عوام کی پرابلمز کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، اپنی کٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا. ساری چیزیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آف کورس مگر یہ پھر بھی فیصلے تو یہ کرنے ہیں انٹرنل. اور اس کے بعد 8 کو الیکشن ہے، 15 فروری کو گیس کی پرائسز بڑھانی ہے کہ عوام کیا افورڈ کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. کیونکہ اگر آپ سبسڈی دینا ہے تو آپ کو بجٹ میں پرووائڈ کرنی پڑے گی تاکہ وہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں نہ جائے. فلو اسے کہتے ہیں، فلو جو ایڈ ہوتا جاتا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. مہر بی بی یہ اچھی خاصی یعنی 2013 سے بھی زیادہ سیریس سچویشن ہے. آپ مسٹ بی آنیسٹ کہ 2013 میں جب آئے تھے اس وقت تو دنیا کہتی جی 10 سے 12 سال لگیں گے پاکستان نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے ہمبل ایفرٹ کی، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت ویژن تھی، اور ہم اللہ کے فضل سے 3 سال میں وہاں پہنچ گئے. 3.5 سال میں جہاں دنیا کی 24ویں معیشت ریکگنائز ہو گئے اور آل انڈیکیٹر سارے ٹھیک ہو گئے.